दोस्तों साल 2022 कतार का वो वर्ल्ड कप याद है ना, जहां एक तरफ लियोनेल मेसी बरसों का इंतजार खत्म करके अपनी आंखों में खुशी के आंसू लिए उस सुनहरी ट्रॉफी को चूम रहे थे। वहीं दूसरी तरफ फुटबॉल का सबसे बड़ा त्योहार एक शख्स के लिए दुख का समंदर बन गया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो स्टेडियम के उस अंधेरी टनल में पूरी दुनिया से मुंह छुपाकर अकेले रोते हुए बाहर जा रहे थे। उस एक रात ने मानो पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया, मानो कभी खुशी कभी गम नहीं, अभी खुशी अभी गम। हम सबको लगा था कि बस अब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम गोट की बहस हमेशा के लिए खत्म हो गई, कहानी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। लेकिन जैसे एक मशहूर आदमी ने कहा था ना कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, वैसे ही आमतौर पर जब भी एक फुटबॉल प्लेयर 35 की उम्र पार करता है तब लोग उसके रिटायरमेंट के दिन गिनने लगते हैं। लेकिन हम जिन दोनों की बात कर रहे हैं उन्होंने इस क्लास के लेक्चर को बंक मार रखा है, जहाँ पर उन्हें ये बात सीखने को मिलती। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब यूरोप छोड़कर सऊदी अरब गए तब क्रिटिसाइजर्स ने कहा अब तो करियर खत्म, बस पैसा कमाने गए हैं। लेकिन CR7 ने वहाँ क्या किया, गोल्स की ऐसी बारिश करी जिसे देखकर पूरी दुनिया तंग रह गई। 40 साल की उम्र के बाद भी वो 20 साल के लौंडे के जैसे स्प्रिंट मार रहे हैं। और मेसी ने यहाँ अमेरिका में आकर दिखा दिया कि उनका विजन आज भी अनमैचेबल है। 2026 का वर्ल्ड कप 48 टीम फॉर्मेट इन दोनों के लिए बन गया है एक आखिरी मौका अपने लेगेसी को हमेशा के लिए अमर करने का। CR7 के पास सब कुछ है, UCL ट्रॉफीज, यूरोस, बैलन डॉर्स और इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल्स का रिकॉर्ड। लेकिन एक चीज की कमी उन्हें आज भी खलती है, द फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी। पोर्तुगाल की ये नई जेनरेशन बेहद खतरनाक है। रोनाल्डो यहाँ सिर्फ एक प्लेयर की तरह नहीं, एक लीडर, एक मेंटर की तरह आ रहे हैं। क्या CR7 अपने करियर का एंड उस एक सुनहरी ट्रॉफी के साथ करेंगे जो उनसे हमेशा दूर रही? अब बात करते हैं डिफेंडिंग चैंपियन की, लियोनेल मेसी। अब उन पर कोई प्रेशर नहीं है क्योंकि उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया है जो उनका सबसे बड़ा सपना था। लेकिन एक सच्चा चैंपियन कभी नहीं रुकता। USA मेसी के लिए एक होम ग्राउंड के जैसा है। अर्जेंटीना की उनकी टीम अभी भी उनके पीछे जान देने को तैयार है। मेसी के लिए 2026 के वर्ल्ड कप का मतलब प्रेशर नहीं, बल्कि इस खूबसूरत खेल को एक आखिरी बार एंजॉय करना है और शायद बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास को फिर से लिखना। लेकिन दोस्तों ये लास्ट डांस जितना खूबसूरत लग रहा है उसका रास्ता इतना खूबसूरत है नहीं, क्योंकि फीफा ने इस बार कुछ ऐसे रूल्स बदले हैं जिसकी वजह से फुटबॉल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब 3 बड़े देश USA, मेक्सिको और कनाडा मिलकर सिर्फ एक सिंगल वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे हैं। इससे पहले साल 2002 में सिर्फ एक बार फुटबॉल के इतिहास में सबसे पहली जॉइंट होस्टिंग हुई थी, जहां 2 देशों साउथ कोरिया और जापान ने मिलकर वर्ल्ड कप करवाया था। लेकिन 2026 के नए फॉर्मेट का स्केल इतना बड़ा है कि 2 नहीं सीधे 3 देशों को आगे आना पड़ा और इसकी शुरुआत हुई सीधा फीफा के हेडक्वार्टर से, जहां फीफा के प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो को चाहिए था अंधा पैसा और क्रेजी व्यूअरशिप। पहले का हिसाब किताब बहुत सीधा था, 8 ग्रुप्स होते थे और हर ग्रुप में 4 टीम्स, जिसमें से टॉप 2 सीधा आगे। लेकिन इस बार फीफा ने ऐसा दिमाग लगाया है कि आपको सीधा कैलकुलेटर लेकर बैठना पड़ेगा। इस बार वर्ल्ड कप में होंगे पूरे 12 ग्रुप्स। पहले वर्ल्ड कप में 32 टीम होती थी और 64 मैचेस होते थे, लेकिन इस बार पहली बार 48 टीम्स आ रही है, जिस वजह से 64 मैचेस से सीधा 104 मैचेस होंगे। पहले किसी भी टीम को वर्ल्ड कप जीतने के लिए ग्रुप स्टेज से लेकर फाइनल तक पहुंचने के लिए सिर्फ 7 मैचेस खेलने होते थे, लेकिन अब इससे ज्यादा खेलनी पड़ सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फीफा इस वर्ल्ड कप से लगभग $11 बिलियन यानी 90,000 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई करने वाला है। ये फुटबॉल के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी कमाई होगी और इतने ज्यादा पैसों को कमाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसा ही चाहिए था। इस बार पूरे टूर्नामेंट में जितने स्टेडियम यूज हो रहे हैं उसमें से एक भी स्टेडियम नया नहीं बनाया गया है। अमेरिका ने अपने सारे बड़े NFL अमेरिकन फुटबॉल स्टेडियम्स को फीफा के लिए रीडिजाइन किया है। इसमें से सबसे बड़ा स्टेडियम है AT&T स्टेडियम, जिसमें एक साथ लगभग 1 लाख लोग बैठकर मैच देख सकते हैं। लेकिन इस अंधे पैसे और बड़े स्टेडियम्स के चक्कर में असली बलिदान पता है कौन देगा? हमारे प्लेयर्स। इस बार का ट्रेवल शेड्यूल किसी नाइटमेयर के जैसा है। एक नए एस्टिमेट के मुताबिक अगर कोई टीम ग्रुप स्टेज से लेकर फाइनल तक का सफर तय करती है तो उसे अलग अलग देशों और सिटीज के चक्कर काटने में पूरे 30,000 से 40,000 किलोमीटर तक का सफर फ्लाइट में तय करना पड़ सकता है। दोस्तों ये उतना ही डिस्टेंस है जितने में आप पूरी धरती का चक्कर लगा लो। सोचो एक मैच कनाडा के वैंकूवर में चल रहा है जहां ठंडक है और अगला मैच मेक्सिको की चिलचिलाती गर्मी में और तीसरा मैच अमेरिका के अलग टाइम जोन में। इसके ऊपर एक और दुश्मन है हाई एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई। मेक्सिको के जो स्टेडियम्स हैं वो समुद्र के लेवल से लगभग 7,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। वहाँ हवा इतनी पतली है और ऑक्सीजन की कमी इतनी होती है कि 20 साल के लौंडे भी 15 मिनट दौड़ने के बाद हांफने लग जाते हैं। अब सोचो जरा एक 40 साल के रोनाल्डो और 38 साल के मेसी के लिए ये सिर्फ एक फुटबॉल टूर्नामेंट नहीं रह गया, ये उनके शरीर की आखिरी हद को टेस्ट करने वाला एक रूटलेस बिजनेस मॉडल बन चुका है। एक तरफ उम्र तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन की कमी तो तीसरी तरफ हजारों किलोमीटर का सफर, ऊपर से अलग अलग टाइम जोन। लेकिन दोस्तों इन सब मुश्किलों, अंधे पैसे और फिजिकल टॉर्चर के बाद भी आप और हम इस टूर्नामेंट का इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है इस बिजनेस मशीन के बीच में 2 ऐसे सच्चाई के प्रतीक खड़े हैं जिन्होंने हमें लगभग 2 दशकों से इस खेल से इश्क करना सिखाया है। आज जो 20 साल का लड़का स्टेडियम में बैठा होगा उसने बचपन में होश संभाल
संभालते ही मेसी और रोनाल्डो को देखा होगा। इस लास्ट डांस का मतलब है कि पूरी जेनरेशन अपनी चाइल्डहुड को अलविदा कहना। और अगर दोस्तों आपको लगता है कि आप फुटबॉल के फैन नहीं हो और आप इस इमोशन को महसूस नहीं कर सकते, तब ठंडक से अपने बचपन में लौटकर देखो जरा। जब हमारे घर में टीवी चलता था तब हम भी क्रिकेट के नाम पर सिर्फ 2 ही चेहरों को जानते थे, महेंद्र सिंह धोनी एंड विराट कोहली। इस बार जब धोनी भाई को हमने मैदान पर मुश्किल में देखा या जब उनकी रिटायरमेंट की बात चलती है, तब हमें एक अजीब सा डर लगता है कि शायद आगे से उन्हें खेलता हुआ ना देख पाए। वो डर कितना अजीब होता है ना। वही डर आज स्टेडियम में बैठा 20 साल का हर वो लड़का महसूस कर रहा होगा, क्योंकि उसने भी बचपन में होश संभालते ही जैसे हमने धोनी और कोहली को देखा है, वैसे ही उन्होंने मेसी और रोनाल्डो को देखा है। इसीलिए दोस्तों जब CR7 पोर्तुगल की उस जर्सी को पहनकर मैदान पर उतरेंगे तो वो 39,000 किलोमीटर के थकान को भूल जाएंगे। और जब मेसी अमेरिका की उस धरती पर बॉल को पैर से टच करेंगे तब मौसम की गर्मी और एल्टीट्यूड की कमी उनके सामने घुटने टेक देगी। इसीलिए दोस्तों अब सब कुछ भूल जाओ और बस तैयार हो जाओ फुटबॉल के इतिहास के सबसे बड़े, सबसे मुश्किल और सबसे यादगार लास्ट डांस के लिए।